रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब एशिया के एक कोने में एक ऐसी जगह जागती है जहां इंसानों की जिंदगी पर हर सेकंड निगरानी रखी जाती है, जहां गलती से मुस्कुराने का तरीका भी आपकी मौत का कारण बन सकता है। दुनिया उसे सिर्फ एक देश कहती है, लेकिन जो लोग वहां से भागकर बाहर आए वे उसे खामोश जेल कहते हैं, जहां कैमरे सिर्फ सड़कों पर नहीं, लोगों की आंखों में लगे हुए हैं, जहां बच्चे जन्म लेते ही आजादी नहीं बल्कि डर सीखते हैं, और जहां सच बोलना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, लेकिन आपका दिन आपका नहीं होता। आप क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, कौन सा गाना सुनेंगे, ये सब सरकार तय करती है। उत्तर कोरिया में लोगों को सिर्फ जीने की अनुमति है, सोचने की नहीं। वहाँ स्कूलों में बच्चों को गणित और विज्ञान से पहले अपने नेता की पूजा करना सिखाया जाता है। हर घर में नेताओं की तस्वीर लगाना अनिवार्य है, और अगर तस्वीर पर धूल मिल जाए तो पूरी फैमिली को सजा दी जा सकती है। वहां लोग टीवी देखते हैं, लेकिन सिर्फ वही जो सरकार दिखाना चाहती है। वहां रेडियो चलते हैं, लेकिन चैनल बदलना गैर कानूनी है। सबसे डरावनी बात यह है कि वहां लोगों को पता ही नहीं कि बाहरी दुनिया कैसी है, जबकि हकीकत में लोग भूख से मर रहे होते हैं। उत्तर कोरिया की कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये एक परिवार की कहानी है। एक ऐसा परिवार जिसने पूरे देश को अपनी निजी सल्तनत बना दिया। उस काल्पनिक शासक ने सत्ता को इस तरह थामा कि लोग यह मानने लगे पाथ है वही उनका भगवान है। उसने देश को इस तरह कंट्रोल किया कि लोगों को यह यकीन दिला दिया गया कि वही उनका भगवान है। लेकिन यह राज सिर्फ राजनीति से नहीं चलता, यह चलता है डर, प्रोपेगेंडा और आतंक से। उत्तर कोरिया में नेताओं के खिलाफ एक शब्द बोलना भी मौत को बुलाने जैसा है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग बाहर से देखने पर किसी आधुनिक शहर जैसी लगती है। ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और बड़े बड़े स्मारक, लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा है। यह शहर दुनिया को धोखा देने के लिए सजाया गया है। विदेशी पर्यटकों को भी सिर्फ वही जगह दिखाई जाती है जो सरकार चाहती है। यहां रहने की अनुमति सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो सरकार के सबसे वफादार माने जाते हैं। बाकी आम लोग इस शहर के बाहर गरीबी और डर में अपनी जिंदगी बिताते हैं। प्योंगयांग में हर कदम पर सैनिक दिखाई देते हैं। रात होते ही कई इलाकों में बिजली तक नहीं होती। उत्तर कोरिया के सबसे खौफनाक राज उसके सीक्रेट प्रिजन कैंप्स हैं। इन कैंप्स के बारे में सरकार कभी खुलकर बात नहीं करती, लेकिन वहां से भागकर आए लोगों की कहानियां सुनकर रूह कांप उठती है। कहा जाता है कि इन कैंप्स में लाखों लोग कैद हैं, जिनमें छोटे बच्चे तक शामिल हैं। वहां कैदियों को दिन रात मेहनत करवाई जाती है। खाना इतना कम दिया जाता है कि कई लोग भूख से मर जाते हैं। उनका अपराध सिर्फ इतना हो सकता है कि उनके परिवार के किसी सदस्य ने सरकार के खिलाफ कुछ कहा हो। कई गवाह बताते हैं कि वहां लोगों को सार्वजनिक रूप से गोली मारी जाती है ताकि बाकी कैदी डर जाएं। उत्तर कोरिया इन कैंप्स के अस्तित्व से इनकार करता है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और ही कहानी बताती हैं। उत्तर कोरिया से भागना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है। वहां हर बॉर्डर पर सैनिक तैनात रहते हैं और भागने की कोशिश करने वालों को अक्सर गोली मार दी जाती है। फिर भी हजारों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। कई लोग रात के अंधेरे में बर्फीली नदियां पार करते हैं। कुछ लोग चीन पहुंचने में सफल हो जाते हैं
लेकिन वहां भी खतरा खत्म नहीं होता। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे वापस उत्तर कोरिया भेज दिया जाता है, जहां उसका इंतजार करती है यातना। और जब भागकर आए लोग पहली बार इंटरनेट, आजादी और सामान्य जिंदगी देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनसे पूरी जिंदगी झूठ बोला गया था। वहाँ सरकार लोगों के दिमाग को बचपन से ही कंट्रोल करना शुरू कर देती है। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है कि उनका नेता अलौकिक शक्तियों वाला इंसान है। वहां इतिहास तक बदल दिया गया है। लोगों को यह बताया जाता है कि अमेरिका और बाकी दुनिया उनके दुश्मन है। टीवी पर हर दिन वही खबरें दिखाई जाती हैं जो सरकार चाहती है। इंटरनेट आम लोगों के लिए लगभग बंद है। वहां लोग सोशल मीडिया क्या होता है ये तक नहीं जानते। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां सच देखने का कोई रास्ता ही ना हो, क्योंकि जब सूचना पर कब्जा हो जाए। पूरी दुनिया उत्तर कोरिया से सिर्फ उसकी तानाशाही की वजह से नहीं डरती, बल्कि उसके परमाणु हथियारों की वजह से भी डरती है। पिछले कई सालों में उत्तर कोरिया ने कई मिसाइल्स टेस्ट किए हैं। कई बार पूरी दुनिया को डर लगा कि कहीं कोई बड़ा युद्ध शुरू न हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ उसके अपने लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार देश के संसाधनों का बड़ा हिस्सा हथियारों पर खर्च करती है। एक ऐसा देश जो बाहर से ताकतवर दिखना चाहता है, लेकिन अंदर से अपने ही लोगों के डर पर टिका हुआ है। जो लोग उत्तर कोरिया से भागने में सफल हुए, उनकी कहानियां दिल दहला देने वाली हैं। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने बचपन में भूख से लोगों को मरते देखा। कुछ ने बताया कि उन्हें कभी ये नहीं पता था कि दुनिया में इंटरनेट या आजादी जैसी चीजें भी मौजूद हैं। कई लोग पहली बार दक्षिण कोरिया पहुंचकर रो पड़े, क्योंकि उन्होंने पहली बार बिना डर के जिंदगी देखी। लेकिन भागने के बाद भी उनका डर खत्म नहीं होता। कई लोगों के परिवार आज भी उत्तर कोरिया में फंसे हुए हैं। वे खुलकर बोलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि सरकार उनके परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। फिर भी ये लोग अपनी कहानियां दुनिया को बताते हैं, ताकि दुनिया उस अंधेरे को समझ सके जो उत्तर कोरिया की चमकती तस्वीरों के पीछे छुपा हुआ है। उत्तर कोरिया सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि जब सत्ता पूरी तरह एक इंसान के हाथ में चली जाए, तब एक पूरा देश डर की जेल बन सकता है। वहां लाखों लोग आज भी ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां सपने देखने की भी आजादी नहीं है। और सबसे दर्दनाक बात, दुनिया ये सब जानते हुए भी बहुत कम कर पाती है। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी बाकी है। आखिर कब तक? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब उत्तर कोरिया के लोग भी खुली हवा में बिना डर के सांस ले पाएंगे?